नया चैप्टर अपना कार्बन एवं उसके यौगिक। तो देखो कार्बन क्या होता है। कार्बन एक तत्व है जो कि आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। हमारे शरीर के हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो अधिकांशतः कार्बन की ही बनी होती है। तो कार्बन है वो एक मुख्य उपयोगी तत्व है हमारे जीवन का। तो कार्बन एवं इसके यौगिक, देखो सबसे पहले एक इसके अंदर सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, क्योंकि यह आपको अभी बताया था कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का एक प्रमुख तत्व होता है कार्बन। तो बर्जीलियस ने यह बताया था कि कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक का अगर हमें निर्माण करना है तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवधारी से ही हो सकता है, यानी जीवों से ही कार्बन है वो बन सकता है। ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है। तो जैव शक्ति में बर्जीलियस ने कहा कि कृत्रिम विधियों के द्वारा अगर हम प्रयोगशाला में कार्बन का निर्माण करना चाहें तो ये संभव नहीं है। लेकिन यह अवधारणा है वो गलत है, क्योंकि अब आज के समय में ऐसी बहुत सी जो विधियां हैं वो विकसित की जा चुकी है जिससे प्रयोगशाला के अंदर भी कार्बन का निर्माण है वो किया जाता है। फिर है कार्बनिक रसायन। देखो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं, यानी अपने रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब कार्बन है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या होती है? देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यह आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। यानी कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 6 है और आवर्त सारणी के अंदर ये 6 नंबर पर आता है। सबसे पहला आता है 1 नंबर पर हाइड्रोजन, फिर 2 नंबर पर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और बोरोन के बाद आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार से क्रम से जो तत्व है वो होते हैं। 118 तत्व है वो अभी तक आवर्त सारणी के अंदर उनकी खोजें हैं वो की जा चुकी है, यानी 118 तत्व है वो आवर्त सारणी के अंदर अभी उपस्थित हैं। तो इनमें से जो कार्बन है ये आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पर आता है। 1 नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। तो हाइड्रोजन 1 नंबर, हीलियम 2 नंबर, लिथियम 3 नंबर, बेरिलियम 4, बोरोन 5 और कार्बन 6। तो जो तत्व आवर्त सारणी में जितने नंबर पर आता है उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक भी 6 होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो इसका परमाणु क्रमांक भी 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5 और कार्बन 6। तो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और आवर्त सारणी में ये 6 नंबर पर आता है। फिर इसके बाद में है कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है। यानी कार्बन है इसका प्रतीक चिन्ह है वो होता है सी, यानी सी से कार्बन को सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन को सी के द्वारा, सी के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फर्स्ट S2, सेकंड S2, थर्ड P2 होता है। यानी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 तो S कक्षक में और 2 P कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, S, P, D और E। S में 2,
पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं। तो जो एस कक्षक है इसके दो भाग होते हैं। 1s एस कक्षक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में भरे जाते हैं, फिर पी कक्षक में, फिर डी में और फिर एफ में। तो कार्बन है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बनेंगे? सबसे पहला फर्स्ट एस में आएगा, फिर सेकेंड एस में, फिर सेकेंड पी के अंदर। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस एस में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन यहाँ पर एस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 आ गए, बचे हैं 2। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, लेकिन यहाँ पर पी में आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन की संयोजकता है। संयोजकता का अर्थ है कि कार्बन कितने अन्य तत्वों से को अपने साथ जोड़ सकता है। तो कार्बन है वो 4 अन्य तत्वों को अपने साथ जोड़ सकता है। जितने तत्व इससे जुड़ते हैं वो इसकी संयोजकता कहलाती है। तो देखो यहाँ पर आपको बताया था कि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन में आते हैं 2। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ जोड़ सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता है वो 4 होती है। कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए निम्न अनुसार अणु बना सकता है। कार्बन है वो अपनी संयोजकता पूरी करना चाहेगा जब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किस प्रकार अपनी संयोजकता है वो पूरी कर सकता है। देखो, 4 एकल संयोजी परमाणु से, यानी 4 ऐसे परमाणु जो कार्बन के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़े हों, ये एकल बंध है। अब ये कार्बन, इससे 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, तो ये संरचना बन जाती है CH4 की, और CH4 को मीथेन कहा जाता है। फिर ऐसे ही देखो एक उदाहरण और, C कार्बन, इसके साथ 1 2 3 4 क्लोरीन जुड़े हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं। एक बंध है ये एकल बंध, इस बंध को एकल बंध बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं जब C कार्बन और C के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हैं तो CCl4, और CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। इसके अलावा कार्बन किस प्रकार अपनी संयोजकता पूरी करता है? 2 एकल संयोजी एवं 1 द्विसंयोजी बंध द्वारा, यानी 4 संयोजकता कार्बन को पूरी करनी है। तो 4 संयोजकता कार्बन पूरी करने के लिए कार्बन है 2 तो एकल, यानी 2 तो H, और 1 द्वि, यानी 1 2 बंध। तो इन 1 2 2 द्विबंध के अंदर 2 बंध आ गए, 2 ये एकल बंध है। तो 4 कार्बन की संयोजकता 4 है वो पूरी हो गई है यहाँ पर। तो इससे कौन सी संख्या बनी? C1 है, H2 है और ऑक्सीजन 1 है, CH2O। इस CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। इसके अलावा कार्बन और किस प्रकार अपनी संयोजकता पूरी करता है? देखो, 1 एकल संयोजी एवं 1 त्रिसंयोजी परमाणु से, यानी 1 के साथ तो एकल संयोजी बंध द्वारा, और एक तत्व है उसके द्वारा 3 बंध के द्वारा, यानी 3 तो ये बंद हो रहे कि ये बंद, 4 बंद हो गए कार्बन के, ठीक है। और ये संरचना बनती है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोला जाता है इसको, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा कार्बन है वो 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर अपनी संयोजकता है वो पूरी कर सकता है। अब 2 द्विसंयोजी परमाणु देखो, ये कार्बन ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये द्विबंध के साथ इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये संरचना होती है CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन है वो ऑक्सीजन से 2 बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसमें इसकी यहाँ पर भी कार्बन की संयोजकता है वो 4 पूरी होती है, ठीक है। तो कार्बन है, इसका क्या पढ़ा था पॉइंट? कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए निम्नानुसार अणु बना सकता है। सबसे पहले एक 4 एकल संयोजी परमाणु से यानी 4 एकल संयोजी परमाणु से जुड़कर कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है। दूसरा प्रकार पढ़ा था कि 2 एकल और एक द्विसंयोजी परमाणु से यानी 2 तो एकल और एक द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है। इसके अलावा कार्बन है वह एक एकल और एक त्रिसंयोजी परमाणु से जुड़कर भी अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर सकता है। यानी कार्बन 3 तो एकल और कार्बन एक एकल और एक त्रिसंयोजी परमाणु से जुड़कर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर सकता है। वो लास्ट पढ़ा था 2 द्विसंयोजी परमाणु से, यानी कार्बन है वो 2 ऑक्सीजन से द्विबंध द्वारा जुड़कर अपनी संयोजकता है यानी 4 इसकी संयोजकता होती है 4, तो यहाँ पर अपनी 4 संयोजकता ये पूरी कर सकता है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 संयोजकता पूरी हो रही है, यहाँ पर 3 और 1 4 संयोजकता है कार्बन की पूरी हो रही है। इसमें एक द्विबंध यानी 2 बंध यहाँ और एक 3 और एक 4 कार्बन की संयोजकता पूरी है, और इसमें 4 अलग अलग संयोजकता है कार्बन की वो पूरी है।